प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने पढ़ने का विषय रहेगा विनय पत्रिका की पद, जो अपने पाठ्यक्रम में है। जहाँ पे कृपा रघुपति कृपालु की बेर और कहाँ सरे, होय न बांको बाल भगत को जो को कोटि उपाय करे। विनय पत्रिका के उत्तरार्थ से संबंधित पद के अंतर्गत ईश्वर की अपार महिमा का वर्णन किया गया है। कवि ने यह भी प्रतिपादित किया है कि जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा दृष्टि रहती है, उसका कोई लाख प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी संदर्भ में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस किसी पर कृपा का सागर राम की कृपा दृष्टि रहती है, उसके साथ यदि कोई शत्रु भाव भी रखे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। स्पष्ट तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री राम के भक्त के साथ शत्रुता रखने का कोई लाभ नहीं हो सकता। कोई करोड़ों उपाय करे तब भी ऐसे राम भगत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को नहीं भक्ति पथ पांव धरे। जो नीच व्यक्ति साधु की मृत्यु की बात मन में लाता है, वह पापी स्वयं उसी मृत्यु का ग्रास बन जाता है। प्रहलाद की कथा वेदों में वर्णित है। उस कथा को सुनकर ऐसा कौन है जो भक्ति के मार्ग पर चलने से मुंह मोड़ेगा, यानी उस भक्ति के मार्ग पर नहीं चलना चाहेगा। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार राम भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकुश ने पूरा प्रयत्न किया था और अंततः नरसिंह अवतार लेकर प्रभु ने प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्याकश्यप को मृत्यु दे दी, उसी प्रकार राम भक्त के लाख प्रयत्न करने पर भी कोई व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता। गज उदारी हरि तप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कभू न टरे। अमरीश का साप सुरति करी, अजव मां मुनि गलानी करे। तुलसीदास जी अपने मत को और स्पष्ट करते हुए ग्राह के मुख में कैसे फंसे हाथी का उद्धार की कथा का दृष्टांत दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उसी प्रकार परम शक्तिवान प्रभु का ग्राह के मुख से फंसे हुए हाथी का उद्धार किया था। रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था और भक्त ध्रुव को ऐसा अटल कर दिया था कि आज भी वो अपने जगह पर अविचल है। अपने पिता के सौतेले व्यवहार से खिन्न होकर के ध्रुव ने भगवान श्री राम की भक्ति की और अपना उच्च स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार मां मुनि दुर्वासा आज भी मां गलानी से मरे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमरीश को शाप क्यों दिया था। अपने द्वारा दिए श्राप का स्मरण मात्र से दुर्वासा दुखी होते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें बाद में ज्ञात हुआ कि अमरीश पर भगवान की विशेष कृपा है। सो दो कहा न जो कियो दुदो सुजोधन, अबुद आपने मान जरे। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडु तने बरियाय बरे। दुर्योधन ऐसा कौन सा पाप नहीं किया था, और पापी होने के साथ साथ वह मूर्ख, अभिमान में भी बहुत बड़ा बन गया था। वह निरंतर अभिमान की आग में जलता रहता था। इतने में भी प्रभु की कृपा और पांडवों के अच्छे भाग्य के कारण से उन्होंने विजय यश को प्राप्त किया था। यह सब भगवान की कृपा का ही तो परिणाम था। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडु तने बरियाई बरे। जो जो कूप खने गो, पर कह सो सटी, सट फिरते ही कूप पड़े। सपने ओ सुख न संत द्रोही, कहे सुरतुरु सोहु विष फरनी फरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के लिए कुआं खोदेगा, वह मूर्ख उसी कुएं में जाकर के गिरेगा। संतों के साथ शत्रु भाव रखने वाले व्यक्ति के स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो संत द्रोही होते हैं, उनके लिए कल्प वृक्ष में भी विषैले और घातक फल ही लगते हैं। के काको द्वेषी से इसको जो हटी, जन की सीम चरे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा, अभय काहू न डरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा है, वह संसार में
किसी प्रकार का भय से पीड़ित नहीं रह सकता। सच्चा भक्त तो प्रत्येक दृष्टि से अभय बना रहता है, और जो भक्त बना है उसको भगवान अभय दान दे देते हैं। इस पद की यदि समीक्षा की जाए तो कई बातें इस पद में विशेष रूप से निकल के आती है। पहले पद की जो पंक्ति है कि रहीम की ये पंक्तियाँ ध्यान देने होगी। कहू रहीम का करे सकी, जुआरी चोर लवार, जो पतन राखन हार है माखन चाखन हार। सातवीं पंक्ति में दुर्योधन से संबंधित बात कही गई है। उसे अधिक स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि दुर्योधन ने पांडवों के साथ बहुत छल किया था, उन्हें जुए में हराया, द्रौपदी का सतीत्व भ्रष्ट करना चाहता, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास भी किया था। इतने छल करने के बाद भी दुर्योधन को कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ और अहंकार की आग में जलता रहा। परिणाम हुआ कि उसकी दुर्गति हुई और उसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस संपूर्ण पद में जो भाव व्यक्त हुआ है उसी से मिलता जुलता भाव सूरदास के पद में हमें देखने को मिलता है। जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खरे, नहीं सिर जे जग बेर परे, हरण्या कशपु परिहारी थक्यो, प्रहलादन नेकु डरे, अजऊ तो उतान पाद सुत, राज करत न मरे, राखी लाज द्रुपद तनैया की, कोपित चीर हरे, दुर्योधन को मान भंग करी, बसन प्रभा धरे, विप्र भक्त नृप अंधकूप दिए बलि, पढ़ी वेद छरे, दीन दयालु कृपालु कृपा निधि, कांपे कह्यो परे, जय सुरपति कांप्यो ब्रिज ऊपर, कहो कछु न सरे, राखे ब्रिज जन नंद के लाला गिरी, धरी विरुद्ध धरे, जाके विरुद्ध है गर्व, प्ररे सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन करी शरण गहे उधरे। ये पद भी उसी पद की साम्यता रखता है। और इस पद में दूसरी पंक्ति में जो विशेष अलंकार है उसमें 10वीं पंक्ति में विरोधाभास है और है कांके द्वेषीस प्रियायुक्ति है। 9वीं पंक्ति में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास लगभग प्रत्येक पंक्ति में। चौथी पंक्ति में को न भक्ति पथ पाँव धरे में वक्रोक्ति का सुंदर विधान किया गया है। ऐसा इस पद के अंदर चित्रण किया गया है। अगला एक पद और अपन अध्ययन के लिए लेते हैं। कबो सो जो कर सरोज रघु नायक धरियो नाथ, शीश मेरे जय कर अभय कियो जन आरत, चारक विवश नाम टरे, जय कर कमल कठोर शंभुधन भंजी, जनक संशय मेटियो, जय कर कमल उठाई बंधु जो, परम प्रीति केवट भेटियो, जय कर कमल कृपालु गीत कहे पिंड, दे निज धाम दियो, जय कर कमल विदारी दास हित, कपिकुल पति सुग्रीव कियो, आयो शरण सबित विभीषण, जय कर कमल तिलक किनो, जय कर गई सरचाप असुर हति, अभयदान देवन दीनो, शीतल सुखद छाँ जय कर की मेटती पाप ताप माया, निशिवासर ते ही कर सरोज की चाहत, तुलसीदास छाया। इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम के कर कमलों के प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया कि जिन पर भगवान का हाथ हो, जिस पर भगवान की छाया हो, जिस पर भगवान की कृपा हो, उसका क्या कहना। उन्होंने अनेक उदाहरण देकर के प्रमाणित किया है कि प्रभु श्री राम के कर कमलों की छाया तले मनुष्य के सारे दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं। कबहु जय कर सरोज रघुनायक, धर्यो नाथ शीश मेरे, जय कर अभय किए जन आरत, बारक विवश नाम टरे। इस संदर्भ में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, हे स्वामी, क्या आप कभी मेरे कर कमल मेरे सिर पर रखेंगे, जिससे आपने प्रतंत्रतावश एक बार आपका नाम लेकर पुकारने वाले आत्र भक्तों को अभय कर दिया था। जो आपको दुखी होकर के एक बार पुकारे उनको आप अभय दान दे देते हो, तो आपका ये कृपालु हाथ मेरे सिर पर कब रख देंगे, कब मेरी मदद के लिए आएंगे। जय कर कमल कठोर शंभुधन भंजी, जय अभय दान जारथ, बारक विवश नाम टरे, जय कर कमल कठोर शंभुधन भंजी, जनक संशय मेटियो।
जय कर कमल उठाई बंधु ज्यों परम प्रीति केवट भेटियो। जिस प्रकार कर कमल से महादेव जी का कठोर धनुष तोड़ करके आपने महाराजा जनक के संशय को दूर किया था, जिस कर कमल से गुआ निषाद को उठा करके भाई के समान बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया था, हे कृपालु, जिस कर कमल से आपने जय कर कमल कृपालु गीत कह पिंड देई निज नाम दियो, जय कर कमल विदारी दासी ते कपि कुल पति सुग्रीव कियो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे कृपालो, जिस कर कमल से आपने जटायु गीत को पिता के समान पिंडदान देकर के अपना परम धाम दिया था, और जिस हाथ से आपने दास के लिए बाली को मारकर सुग्रीव को बंदरों का के कुल का राजा बना दिया था, क्या वही हाथ मेरे सिर पर रख करके आप मुझ पर भी कृपा करेंगे। आयो शरण विभीषण जय कर कमल तिलक कीनो, जय कर गही चसुर सरचाप असुर हति अभयदान देवन दिनो। तुलसीदास जी आगे पंक्तियों में कह रहे हैं कि जिस प्रकार जिस कर कमल ने आपको भयभीत शरणागत विभीषण का राज्याभिषेक किया था, लंका के राजा रावण के आतंक से भयभीत होकर के जब शरणागत बन के विभीषण आया तो भगवान रामचंद्र जी ने उसको अपने शरण में ले लिया, और शरण में रखते हुए विभीषण का कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया। और जब लंका जीती रावण से, तो भगवान रामचंद्र जी ने खुद लंका का राजा नहीं बन करके शरणागत विभीषण को राज्य दे दिया था, राज्याभिषेक किया था। और जिस हाथ से धनुष बाण चढ़ा के राक्षसों का विनाश कर देवताओं को अभय दान दिया था, विश्वामित्र मुनि के साथ में जंगल में रह करके भगवान ने बड़े राक्षसों को और जंगल को भय मुक्त कर दिया था, देवताओं को अभय दान दिया था। ऐसे भगवान का सिर मेरे हाथ पर कब पड़ेगा, ऐसा तुलसीदास जी कामना करती। जिस हाथ ने धनुष बाण चढ़ा करके राक्षसों का विनाश किया और देवताओं को अभय दान दिया, शीतल सुखद छां जेई कर की मेटती पाप ताप माया, निशिवासर ते ही कर सरोज की छात तुलसीदास छाया। जिस कर कमल की शीतल और सुखदायी छाया पाप को, संताप को और माया का नाश कर डालती है, दुनिया के समस्त पाप मेट देती है, दुनिया के सारे दुख मेट देती है, और माया जो ईश्वर के मार्ग में निर्गुण पंथ और सगुण पंथ दोनों ये मानते हैं कि ईश्वर के मार्ग में बाधक उस माया को भी दूर करके भगवान तक जाने का रास्ता जो साफ कर देते हैं, वो जिस पर भगवान की कृपा होती है तीनों काम हो जाते हैं, उसके पाप मिट जाते हैं, उसके संताप मिट जाते हैं और उसकी माया का भी नाश हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने उसे कर कमल की छाया हुआ तुलसीदास दिन रात चाह रहा है, इस तुलसीदास को आपके कर कमलों की छाया कब मिलेगी, कब मैं आपकी शरण में आकर के आप मुझे स्वीकार करेंगे और अभय दान दे करके अपनी छाया में ले लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे, वो दिन कब आएगा। विनय पत्रिका भगवान रामचंद्र जी की शरण में आने की एक प्रार्थना पत्र है, जो मुगली संस्कृति के अनुसार, दरबार की संस्कृति के अनुसार दरबार रामचंद्र जी के दरबार में रखी गई, और फिर विनय पत्रिका राम जी द्वारा स्वीकृत हुई, तब जाकर के तुलसीदास के कष्ट मिट पाए, ऐसा माना जाता है। विनय पत्रिका के इस पद में तुलसीदास जी ने राम के कर कमलों के प्रभाव का वर्णन अनेक उदाहरण देकर के प्रमाणित किया है, और प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया में तुलसी ने मनोगत भाव कहाँ से हाथ नहीं हुए,
वे पूरी तरह से पाठक तक संप्रेषित हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी बात समझाने में बड़े माहिर हैं। वे जिस बात को उठाते हैं, उदाहरणों के जरिए अपनी बात को बड़ी सावधानी से और संदर्भों के साथ, पौराणिक संदर्भों के साथ में अपनी बात कहने का उनका अनूठा अंदाज है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में भगवान राम की शरण के अंदर जितने भी पद गाए हैं, एक दास के रूप में, एक स्वामी मान करके भगवान के सामने विनय किया है। विनय पत्रिका उसी का नाम है। तुलसीदास जी के ये पद भगवान की शरण में और भगवान की शरणागति प्राप्त करने के पद है। आज इतना ही। धन्यवाद।